The book of Acts of the Apostle is full of action because the apostles acted daily under the influence of the Holy Spirit. जब प्रेरित की किताब जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे प्रेरित बहुत ही एक्टिव थे सेवकाई में क्योंकि वो प्रभु की अगुवाई में चलते थे. Especially when you read the book of Acts chapter 16, we have heard so many sermons preached where Paul and Silas, they were inside the prison and how God delivered them when they were worshiping God at midnight. अब विशेष करके प्रेरित की किताब उसका 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे पौलुस और सिलास के बारे में हम कई संदेशों को हमने सुना है जहाँ पे प्रेरित पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे और मध्य रात के बीच प्रभु ने उनके जीवन में क्या किया. It was a midnight moment. ये समय जो था मध्य रात का समय था. Their hands were chained, their feet were chained. That did not stop them praising God, worshiping God. जब हम देखें तो प्रेरित पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे उनके पांव उनके हाथ बंधे हुए थे लेकिन वो बंधे हुए परिस्थिति में भी उनके जीवन में प्रभु की प्रति स्तुति और आराधना नहीं रुकी. With a bloody body, beaten badly, they were worshiping God. That's what we often think about it. There are three other points that I would like to highlight from this passage. और जब हम देखें प्रेरित पौलुस और सिलास के जीवन में उनका शरीर लहूलुहान था. उन्होंने मार खाने के बाद भी उनको रोक नहीं पाए प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए. और इस गद्यांश से मैं 3 बातों को मैं कहना चाहता हूँ. Because as they started worshiping God, praying, praising unto God in the midst of their brokenness, God did a miracle. जब ये दो अपने जीवन के टूटेपन की अवस्था में जब वो लहूलुहान थे, जब उन्हें पीटा गया, जब उस अवस्था में भी उनकी स्तुति आराधना और प्रार्थना नहीं रुकी. Anytime you are broken and you praise God, pray to God, that is powerful. और जब आप आपके जीवन में टूटी हुई परिस्थिति में रहते हो और उस वक्त आप प्रार्थना और प्रभु की स्तुति और आराधना जब आप करते हो वो सचमुच में सामर्थ्य हो जाता है. Sometimes you may not be able to pray a big long prayer, one word, Jesus. That is powerful. लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे हम एक लंबी प्रार्थना नहीं कर पाए लेकिन एक शब्द जब हम यीशु करके पुकारते हैं परिस्थिति बदल जाती है. And the scripture says there was a violent earthquake that shook the foundations of the earth and prison doors were open, chains came loose. और बाइबल इस प्रकार से कहती है 16 अध्याय में कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रभु की स्तुति कर रहे थे, अचानक से भूडोल हुई और सब कुछ वहाँ की नींव हिल गई और यहाँ तक कि उनके बंधन खुल गए और द्वार भी जेल खाने के खुल गए. Number one miracle I see in this passage is the jailer who badly beat Paul and Silas saw the prison doors opened. अच्छा, पहली बात इस बात को मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पे ये दरोगा जो था जब उन्होंने पौलुस और सिलास को मारा पीटा और बंदीगृह में डाल दिया तो इस जेलर ने इस दरोगा ने क्या देखा कि बंदीगृह के द्वार खुल गए. He drew his sword because his life would be in danger. He wanted to kill himself. और इस दरोगा ने अपनी तलवार निकाली और वो अपने आप को मारने के लिए तैयार क्योंकि इस परिस्थिति इस घटना की वजह से उसके जीवन में बड़ी समस्या आ सकती थी. Acts chapter 16 verse number 28. Paul, he was not just speaking. The scripture says he shouted and addresses to the jailer, don't harm yourself, we all are here. और जब प्रेरित की किताब उसका 16 अध्याय उसका 28 वचन जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे जेलर ये दरोगा अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था उस समय प्रेरित पौलुस चिल्ला के वो कहता है इस प्रकार से बाइबल कहता है कि परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं. What does Paul mean by we all? और प्रेरित पौलुस ने जब कहा कि हम सब यही हैं इसका मतलब क्या है? Not only Paul and Silas he was referring to. और प्रेरित पौलुस सिर्फ अपने आप के बारे और सिलास के बारे नहीं कह रहा था. There were hardcore criminals inside that prison. और उस जेल के अंदर उस बंदीगृह के अंदर खूंखार अपराधी भी थे उनके साथ. All the doors were open. None of the criminals wanted to escape. और वहां से जेल के द्वार जो खुल गए लेकिन खुलने के बाद भी जितने भी अपराधी थे उनमें से एक भी व्यक्ति बाहर भागा नहीं. They were captivated by the power and the presence of God. और वो सारे अपराधी प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा पकड़े गए जकड़े गए थे. Their prayer and praise at the midnight hour in the midst of their brokenness
touch every cells in the prison. और प्रेरित पौलुस और सिलास के जीवन में मध्य रात्रि के समय उनके दर्दनीय परिस्थिति में भी वो प्रार्थना और आराधना करने के द्वारा जो कुछ हुई इन सारे अपराधियों के जीवन में प्रभावित कर डाला। And secondly, और दूसरी बात, the jailer asks Paul, और वो दरोगा ने प्रेरित पौलुस से पूछा, what should we do to be saved? वो क्या था, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? We know the scripture. Paul responds to him and says, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. और उस समय प्रेरित पौलुस ने उस दरोगा से इस बात को कहता है कि यदि तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार को पाएगा। And the second miracle I see in this passage is this jailer takes Paul and Silas to their house. और दूसरा मिराकल, दूसरा जो चमत्कार इस गद्यांश में जब हम देखते हैं, यहाँ पे ये दरोगा प्रेरित पौलुस और सिलास को अपने घर लेके जाता है। And what he did there? और वहां अपने घर ले जाकर उसने क्या किया? The scripture says he washed their wounds. और बाइबल ऐसा कहता है कि इस दरोगा ने प्रेरित पौलुस के घाव को साफ किया। Verse number 33, he washed their wounds. और 16 अध्याय 33 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि इस दरोगा ने प्रेरित पौलुस के घाव को धोया। True salvation is this: once you accept the Lord Jesus Christ, whoever you hurt, wounded, you make sure you bring healing to that person. और सच्चे उद्धार जब जीवन में आता है तभी आता है जब हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाती है। हमारे जीवन परिवर्तन होने के बाद दूसरे लोग जिनके जीवन में दुख, तकलीफ और चोट रहती है, हम उनके चोटों को हम मरहम लगाने लगते हैं। It is the same jailer who beat Paul and Silas badly. और यही दरोगा था जिसने प्रेरित पौलुस और सिलास को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, made them bleed, और उनको लहूलुहान कर दिया था। now open wound, infected, stinking. लेकिन अभी उनके घाव जो खुले हुए हैं, उस घाव से अभी बदबू आ रही है। He has accepted the Lord Jesus. अभी इस दरोगा ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। He realized, I caused wounds and made these people bleed. और उस दरोगा ने समझ लिया कि मैं ही वो कारण हूं जिसकी वजह से इनको चोटें लगी और इनके घाव हुए और इनके लहू बहा। I'm going to bring healing to them. और उस दरोगा ने सोच लिया कि अब इनके लिए चंगाई का कारण मैं बनना चाहता The हूं। proof of salvation is this: और एक उद्धार का सबूत ये है, whoever you cause pain, और जो कोई भी हमें तकलीफ देता है, you become a medicine to them and bring healing to them. और उनके लिए जो हमको चोट पहुंचाते हैं उनके लिए हम औषधि बन के हम चंगाई के लिए कारण बन जाते And the हैं। third point that I would like to highlight is this. और तीसरी बात को मैं इस जगह में आपके ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहता हूं। Verse number 36 and 37, the jailer the next day morning comes to Paul and Silas and he says the magistrates have ordered that you and Silas be released. तब Now you can go in peace. 36 वचन जब हम पढ़ते हैं जहां पे ये दरोगा प्रेरित पौलुस और सिलास के पास आता है और कहता है कि हाकिमों ने तुम्हारे सब कुछ माफ कर दिए, अब तुम जा सकते हो। शांत से तू चला जाओ. Just peacefully you go. वो कहता है शांति के साथ तुम अब जा सकते हो, हाकिमों ने ये आज्ञा निकाली है। You know what was the response of Paul? लेकिन उस समय प्रेरित पौलुस के प्रत्युत्तर क्या रहता He है? said, Paul says to the officers, they beat us publicly without a trial, even though we are Roman citizens, and threw us into the prison. Now, do they want to get rid of us quietly? और यहाँ पे प्रेरित पौलुस 37 वचन में जब ऐसा कहता है कि हम रोमी होने के बावजूद भी हाकिमों ने हमें मारा लोगों के सामने भीड़ में, और आज वो हमें कहते कि हम चुपके से हम निकल जाएं यहाँ से। चुपचाप से, let you go quietly. और दरोगा ने ये आज्ञा दी कि वो चुपचाप से निकल जाए। God shook the foundation. परमेश्वर ने उस बंदीगृह की नींव को हिला दी। There was a revival in the prison. और उस बंदीगृह में एक बड़ी जागृति खड़ी हो गई। And the jailer has accepted the Lord. और जहाँ पे दरोगा ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। Mighty great miracles have taken place. और कई सारे चमत्कार उस जगह प्रकट हुई। Now चुपचाप से, be silent. अभी दरोगा कहता है, हाकिम ने कहा कि तुम चुपचाप से इधर से निकल जाओ। Paul says, I refuse to be a silent spectator. वो कहता है कि मैं
इस बात पे इनकार करता हूं कि मैं चुपचाप एक दर्शक नहीं बनना चाहता। Let me take a couple of minutes and explain to you. और कुछ समय लेके मैं इस बात का विवरण में करना चाहता हूं। We as the people of God, we have been set free, experience the power of God in our personal life. हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के द्वारा धोए गए और हमें अलग किए गए, परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा, सामर्थ के द्वारा भरे गए हैं। We are not supposed to be silent at this hour. और इस वक्त और इस समय आप और मैं शांत नहीं रह सकते। The enemy wants us to be silent, churches to be silent, not to speak, preach the gospel. और शत्रु नहीं चाहता कि हम सुसमाचार को प्रचार करें, कलीसिया के द्वारा सुसमाचार प्रचार करें, वो बंद करना चाहते हैं हमें। Don't share the gospel to anymore. आपसे सुसमाचार किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। Do everything secretly. जो कुछ भी तुम करते हो गुप्त रीति से करो। Go soft, be quiet. वो कहता शांत से रहो, धीरज से तुम करो। You can just pray and God will do the rest. These are the excuses. और आज इस प्रकार के बहाने कि तुम सिर्फ प्रार्थना करो, प्रभु तो कार्य कर ही देगा। But we will not live quietly. लेकिन हम शांत नहीं रहने वाले। Our praises cannot be silenced. हमारी स्तुति शांत नहीं हो सकती। Speaking in tongues cannot be silenced. अन्य भाषा में बोलना हम बंद नहीं कर सकते। We are going to see an unusual move of God in the last days. और हम अंत के दिनों में परमेश्वर के अद्भुत एक हलन और चलन को देखने वाले हैं। Paul and Silas sat there and said, we are not going to, चुपचाप से silently we are not going to leave this place. और फिर पौलुस और सीलास वहां पे बैठ के इस बात को कहने लगे कि हम चुपचाप से इधर से नहीं जाने वाले। Bring everybody. सब लोगों को लेके आओ। We are ready to witness. We want to make every opportunity to be his witness. वो कहते हम तैयार है, लोगों को लेके आओ ताकि हम इस मौके में उस गवाही को हम बोल सके लोगों के सामने खड़े होके। We the church of God, people of God, we are going to be an unashamed servants of God in the last days. और आज हम परमेश्वर के सेवक कलीसिया आज लोगों के सामने खड़े होके बिना किसी लज्जा के उस समाचार की गवाही के लिए तैयार रहना है। Let nothing from the evil forces outside silence the voice of the church today. अंधकार की शक्ति और ताकतें कलीसिया की आवाज को बंद और धीमा ना करने पाया। Hallelujah! We are going to see a great revival. हम बड़ी जागृति को देखने वाले हैं। The glorious gospel will be preached and we will see the latter rain. और हम उस महिमित सुसमाचार को प्रचार करते रहेंगे और देखेंगे और परमेश्वर की वो बड़ी आत्मिक बारिश को हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। I have heard people say the last days, terrible days will come, persecution is going to be there, there's going to be opposition, but at the same time let us not forget there is one more scripture that says in the last days God will pour out his spirit. और कई बार लोगों को इस बात को मैं कहते सुना हूं कि अंत के दिनों में बहुत सारे सतावट, बहुत सारे दुख और तकलीफ और कष्ट आएंगे। ये तो सही बात है, लेकिन साथ ही साथ वचन ये भी कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को और उस आत्मिक बारिश को उंडेलेगा। Let nobody silence the voice of the people of God. और आज परमेश्वर के लोगों की आवाज को कोई भी ताकत और शक्तियां बंद ना करने पाए। We have to be the end time voice to the world outside. और आज बाहर संसार के लिए अंत के समय की परमेश्वर का वाणी और वचन हम बनने पाए। Let not the world tell us to be silent, to play religion, go soft. और संसार हमें सिखाने ना पाए कि हम शांत रहे, लेकिन एक दिखावटी धार्मिकता का जीवन को जिए। One person I would like to highlight again from the book of Acts of the Apostle, and let's pray together. और एक व्यक्ति के जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद एक साथ हम प्रार्थना करें। The first martyr, Stephen. और जब स्टीफनुस जो पहला जो शहीद हुआ प्रभु का चेला, The scripture says in Acts chapter 7 verse number 56, when the angry mob took the stone, ready to stone him to death. और जब प्रेरित की किताब 7वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे भीड़ अपने हाथों में पत्थर लेके स्टीफनुस को मारने के लिए जब तैयार हो गए, Stephen declares boldly. और वहाँ पे स्टीफनुस ने बहुत ही हियाव के साथ इस बात की घोषणा He की। looks at the crowd and says, "Look, I see open heaven, and the Son of Man is standing at the right hand of the Father." और स्टीफनुस ने लोगों को देखा और कहा, तुम ऊपर देखो। और वो लोगों से कहने लगता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। When Stephen decided to stand up for our Lord Jesus on this earth, जब स्टीफनुस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होने के लिए इस संसार में निर्णय को जब लिया, our heavenly Father, our Lord Jesus Christ, decided to stand up
to give a grand welcome in the heavens. तब हमारा स्वर्ग के पिता स्वर्ग में खड़े होके इस स्टीफन को आमंत्रण निमंत्रण देने के लिए खड़ा हो गया। I want to challenge you, stand up for Jesus Christ. आज की सुबह मैं आपको चुनौती देता हूँ, यीशु के लिए आप खड़े रहिए। Speak for the Lord Jesus. यीशु मसीह के लिए बोलिए वचनों को। Your feet, your mouth, let it serve God. आपके पाँव, आपके जुबान प्रभु यीशु की सेवा करने पाए। Being silent is not an option. और हमें शांत रहना कोई विकल्प नहीं है। Let us be His witness. आइए हम उसकी गवाह हम बने। Bow your head wherever you are. अब जहाँ कहीं भी अपने सर को झुकाएं। In your working place. आपके काम करने के स्थान पे। In your school. आपके स्कूल में। Wherever you are. आप जहाँ कहीं भी हो। When an opportunity comes, जब आपके जीवन में मौके आते हैं, make use of every opportunity to be His voice. और हर एक मौके और अवसर को आप उपयोग कीजिए ताकि आप यीशु मसीह की आवाज बनने पाए। Lord Jesus, we come to Your presence. प्रभु यीशु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। You have made us Your witness, Lord. प्रभु आपने हमें अपना गवाही के रूप में खड़ा किया है। Thank you, Lord, for the blessed Holy Spirit. ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हो आशीषित पवित्र आत्मा के लिए। Thank you, Lord, for our churches. प्रभु हम धन्यवाद देते हमारी कलीसियाओं के लिए। We don't want to go Sunday after Sunday to play religion. ओ प्रभु रविवार के रविवार प्रभु हम साधारण रीति से धार्मिकता का प्रभु जीवन को नहीं जीना चाहते। But wherever we are, लेकिन जहाँ कहीं भी है, we want to be a light in this darkness. We want to be the Lord's voice to the people around. ओ प्रभु हम चाहते परमेश्वर कि हम परमेश्वर के लिए ज्योति बनने पाए अंधकार की परिस्थिति में प्रभु, और इस संसार में प्रभु यीशु आपकी आवाज बनने पाए। Where there is brokenness, we will speak wholeness of Jesus. ओ प्रभु जहाँ पे टूटापन है वहाँ पे यीशु मसीह की संपूर्णता को बोलने पाए। Where there is sickness, we will speak healing. जहाँ पे बीमारी है वहाँ पे चंगाई हम बोलने पाए। Where there is bondage, we will speak deliverance. जहाँ पे बंधन है वहाँ पे छुटकारे की वचन बोलने पाए। Use us, Lord, for your glory. प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें उपयोग कीजिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन आमेन। God bless you. Have a great month. प्रभु आपको आशीष दे, ये महीना आपके लिए आशीषमय हो।